Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. जमैका बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है और किंगस्टन उसकी राजधानी है। और किंगस्टन में वैसे डर भी बड़ा लगता है क्योंकि वहाँ पर लूटपाट की काफ़ी इंसिडेंट्स भी होते हैं। लेकिन सबाइना पार्क, जो वहाँ का सबाइना पार्क है ना, वो बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। वहाँ पर आप बैठते हैं तो आपको ब्लू माउंटेन्स भी दिखते हैं दूर दूर से। और अब तो ये रेनोवेट हो गया 2007 वर्ल्ड कप में, लेकिन उससे पहले क्या होता था, इस तरफ पवेलियन बना है, उस तरफ किंगस्टन क्रिकेट क्लब है जहाँ से प्लेयर्स आते थे, ड्रेसिंग रूम, और सामने एक दीवार होती थी बड़ी सी, वो काफी ऊंची दीवार थी साइड स्क्रीन के ऊपर, और लोग वहां पर बैठ के नीचे ऐसे टेस्ट मैच देखते थे। दूर दूर से आवाजें आती थी, केलेमान केलेमान। लेकिन आज थोड़ा सिचुएशन बदल गई है। मैं आपको आज 43 साल पीछे लेकर चलता हूं। आप में से कई लोगों को इस टेस्ट मैच के बारे में पता है, कई लोगों को इस मैच के बारे में नहीं पता। इस टेस्ट मैच ने विश्व क्रिकेट की तस्वीर बदली थी। वेस्ट इंडीज की टीम में तेज गेंदबाज आ रहे थे, एंडी रॉबर्ट्स आए, फिर माइकल होल्डिंग आए, वेन डैनियल थे, लेकिन उनसे पहले जूलियन वगैरह थे। अब ये ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इनकी ज़बरदस्त और बड़ी मुश्किल सीरीज हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बुरी तरह पीटा था और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो टूट के आई थी। क्लाइव लॉयड यंग कप्तान थे उस टीम में, विव रिचर्ड्स वगैरह सारे थे, गॉर्डन ग्रीनिश वगैरह नहीं थे अभी। तो भारत ने क्या किया जी, जो उस सीरीज का सेकंड लास्ट टेस्ट मैच था ट्रिनिडाड पोर्ट ऑफ स्पेन में, भारत ने 400 से ज्यादा रन चेज कर दिए। और डॉन ब्रैडमैन की टीम ने एक बार ऐसा किया था और ये टीम ने किया था, इतिहास में दूसरी बार हुआ था और ये हाईएस्ट चेज एवर था। उसके बाद वेस्ट इंडीज वर रैटल्ड। मदन जी उस टीम में थे, इसीलिए आज मदन जी को बिठाया है, क्योंकि कहानी आज है उस खूनी टेस्ट मैच की जो जमैका किंगस्टन सबाइना पार्क में 1976 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। एक तरफ क्लाइव लॉयड कप्तान, एक तरफ बिशन सिंह बेदी कप्तान। भारत के पास स्पिनर्स थे, मदन जी तेज गेंदबाज थे और स्पिनर्स ज्यादा होते थे। लेकिन पिछले मैच की हार के बाद क्लाइव लॉयड ने यह तय किया कि अब यहां से मैं 4-4 तेज गेंदबाज खिलाऊंगा। माइकल होल्डिंग, जिनको आप आज कमेंट्री करते सुनते हैं, वो कहते हैं वो साइड स्क्रीन से ही भाग के आते थे। इस टेस्ट मैच में क्या हुआ था, इस टेस्ट मैच में भारत को सेकेंड इनिंग में, मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊं, 97 रन पर डिक्लेयर करना पड़ा था। 5 विकेटें गिरी थी, 97 रनों पर डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि 5 ही विकेटें गिरी थी और वेस्ट इंडीज ने आए आराम से 12 रन बना लिए, वो टेस्ट मैच जीत गए। भारत को इसलिए डिक्लेयर करना पड़ा था क्योंकि भारत के 3 खिलाड़ी अस्पताल में थे और बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको चोट फील्डिंग करते हुए लग चुकी थी। बड़ा हल्ला हुआ और वेस्ट इंडीज में लोगों ने कहा कि बिशन बेदी ने जानबूझ के ये डिक्लेयर किया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये वो। लेकिन आई थिंक इंडियन टीम ने एक स्टेटमेंट इशू किया था इस टेस्ट मैच के बाद और कहा था कि भाई हमने तो डिक्लेयर इसलिए किया कि हमारे पास बैट्समैन नहीं थे। इस टेस्ट मैच की कहानी मदन जी की जुबानी, क्योंकि भारत ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, 306 रन बनाए भारत ने पहली इनिंग में और 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया। और 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर इसलिए किया था, यह नहीं कि भारत ने रन बड़े बना लिए, क्योंकि 2 बैट्समैन चोट खा के, 3 बैट्समैन दरअसल चोट खा के रिटायर्ड हर्ट हुए थे और चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी, इन्होंने ये तय किया कि भी इनको भी चोट लगी तो क्या होगा। पहली पारी में अंशुमन गायकवाड़, महेंद्र अमरनाथ और ब्रिजेश पटेल, इनको पाजी ऐसी गेंदें लगी कि ये तीनों अस्पताल चले गए। देखिए, ये सारा किस्सा तब शुरू हुआ है जब हमने ट्रिनिडाड टेस्ट मैच जीत लिया था, 400 चेज कर दिए। 400 चेज कर लिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्लाइव लॉयड को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये मैच हम हार कैसे गए। तो दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि जब हम जमैका पहुंचे तो जमैका का जब हमने विकेट देखा, विकेट बहुत हार्ड था। मतलब जमैका में ऐसा रोलो ऐसा लग रहा था कि इतना हार्ड था कि आप अपनी परछाई दिखती थी। परछाई क्या, आप मतलब आपके नील्स भी नहीं उसमें जा सकते थे। तो आपको पता चल गया था। कई बार जब आप बॉलिंग करते हैं इतना हार्ड हो ना, कई बार आप स्किड कर जाते हैं, फास्ट बॉलर स्किड कर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें मालूम तो पड़ गया था, पर ये हुआ क्या कि जब हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया पहले दिन भारत ने 176 रन बना लिए थे, 1 विकेट के नुकसान पर। गावस्कर आउट हुए थे बस। एक अच्छा जब स्टार्ट मिला तो वहां पे क्लाइव लॉयड थोड़े से पैनिक हुए। उनको ये लगा कि ये मैच कहीं ये भी ना हाथ से निकल जाए। ओह हाँ, क्योंकि उसमें क्या था कि वो देख रहा था कि ये क्लाइव लॉयड की मैं क्या करूं, और ओवर द विकेट वो गेंद कर रहे थे।
सडनली एक माइकल होल्डिंग अराउंड द विकेट आ गए। सडनली उसने माइकल होल्डिंग के पास गया और उसने उसको बोला कि आप राउंड के विकेट से गेंद करिए। आप इसको समझिए क्योंकि अराउंड द विकेट का मतलब होता है कि जब तेज गेंदबाज, और अच्छा ये हेलमेट वाले दिन नहीं है, ये आपको बॉडी लाइन सीरीज 1932 वाली 1932 वाली वैसे ही हुआ था उस टेस्ट मैच में। अच्छा हेलमेट तो होते नहीं थे, हेलमेट नहीं होते थे, और थाई गार्ड और चेस्ट गार्ड वगैरह कुछ नहीं था। अराउंड द विकेट माइकल होल्डिंग आ रहे हैं और उस टाइम पे बाउंसर पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, आप 6 की 6 बॉल भी बाउंसर मार सकते हो। यही प्रॉब्लम वही थी। और यहां से उठाना और चोट लगाने की इंटेंशन होती थी कि चोट और बॉडी में बॉल करना, अराउंड द विकेट से आप बॉडी में बॉल करते हो। और उसमें हुआ क्या कि जब राउंड द विकेट गेंद कर रहे थे ना, वो उनका कोई मेन पर्पस नहीं था कि विकेट लेने हैं, उनका मारना ये है। था ना कि आपको गिराना है, मारना है और नीचे गिराना है। तो उसमें हुआ क्या कि जब आपके एक को लगी, दूसरे को जब अंशुमान गायकवाड़ ने जब गेंद उसने खेला, उसके लगी यहाँ पे, उनका मुंह फट गया, मुंह फटा, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और 81 रन बनाए थे अंशुमन गायकवाड़ ने और सुनील गावस्कर ने 66 रन। और जो भी अच्छा उसके बाद आए ही नहीं। हाँ, उसके बाद जो भी वो अस्पताल में रहे। अस्पताल में रहे, मेरे ख्याल वो पूरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे उसके बाद। ऑब्जर्वेशन के लिए उनको हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि गेंद काफी तेज लगा। तो क्या हुआ जब मुंह फटा तो स्टिचेस लगे या काफी स्वेलिंग थी और काफी फ्रैक्चर? फ्रैक्चर नहीं था पर गेंद काफी सीरियस था, तो इसलिए तो उनको गेंद कैसे लगा, मतलब वो जब आए ना, उन्होंने खेलना राउंड द विकेट, देखिए यहाँ तो आप हुक करिए, यहाँ तो आप उसको डक करिए। तो ये उसमें ये था कि जो विकेट था ना, जैसे मैंने अभी भी बोला था कि इसमें थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी था। वो दरअसल रिजेस क्या होती है, थोड़ा ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे। और जब गेंद उड़ रहा था ऐसा लग रहा था कि टेनिस की तरह उड़ रहा है। और जब माइकल गेंद कर रहा था, वेन डैनियल बड़ा तेज था, वेन डैनियल भी बड़े तेज, जूलियन डैनियल का तो एक्शन ऐसा था जैसे बट्टा मारते हैं। वो आके सिर्फ मारता ही था जमीन के ऊपर, बाकी गेंद जहां मर्जी जाए फ्लाइट। तो जब लगा तो फिर जब आया नहीं, उसके बाद भी फिर जब महेंद्र अमरनाथ को गेंद लगा तो फिर थोड़ा सा तो महेंद्र अमरनाथ को कैसे लगा उनको गेंद? उनको मेरे को इतना याद नहीं है, बट जब आए उन्होंने सामने, मेरे ख्याल उनके भी मुंह पे गेंद लगा था। गेंद लगा, उन्होंने मेरे ख्याल डिफेंड यहाँ वो करने की कोशिश की है, तो उसमें उनको गेंद लगा बिना हेलमेट के, बिना मुंह पे गेंद लग रही है। देखिए उन दिनों में हेलमेट कहाँ होते थे। हालांकि महेंद्र अमरनाथ चोट के बाद वापस आए थे शायद। बात ही हमने पहले भी अंपायर को बोला कि ये राउंड द विकेट 4-4 5-5 बाउंसर मार रहे हैं, तो अंपायर से कुछ नहीं किया। अंपायर ने नहीं, वेस्ट इंडीज के अंपायर उस टाइम पे बड़े बायस्ड होते थे। नहीं बायस्ड होते थे, पर उसको रोक सकते थे, उनमें रूल था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के आप 1 या 2 बाउंसर से ज्यादा बाउंसर मार नहीं सकते। अब तो रूल बन गया, अब रूल था, पहले वो नियम नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द एक होता है लॉज ऑफ द गेम, एक होता है स्पिरिट ऑफ द गेम। तो स्पिरिट ऑफ द गेम में वो बाउंसरों पे बाउंसरें मारी जा रहे हैं। तो अंशुमन गायकवाड़ पहुंच गए अस्पताल और फिर लगा गेंद किसको, महेंद्र अमरनाथ को। उनके भी मुंह पे लगा, उनके भी लगा। तो और जब आपके टॉप के 2 बैट्समैन निकल जाते हैं और विश्वनाथ जो हमारा मेन खिलाड़ी, जो जिसको हम गुंडप्पा विश्वनाथ, जिसको फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी खेलते थे, बहुत अच्छी खेलते थे, और उनकी उंगली टूट गई, उंगली को गेंद लगा, उन्होंने भी ऐसा डिफेंड जब किया, क्योंकि गेंद कोई मतलब ये नहीं था कि फ्रंट पे आ रहा है, सारे गेंद मतलब हवा में जा रहे थे। नहीं, बट गुंडप्पा विश्वनाथ जिस गेंद पर आउट हुए उनके हाथ पे गेंद लगा और वो उनकी उंगली भी टूट गई, फ्रैक्चर। अब चौथे बल्लेबाज जिनको चोट लगती है वो कौन है? ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश पटेल थोड़े अटैकिंग बैट्समैन हुआ करते थे शायद। हाँ, ये अच्छा अटैकिंग बैट्समैन थे, और उनको भी मेरे ख्याल आईब्रो पे यहाँ मेरे ख्याल कहीं लगी थी, उनको आइस के ऊपर मेरे ख्याल। तो वो भी अस्पताल, वो भी मतलब तो 3 बल्लेबाज आपके अस्पताल पहुंच चुके हैं, अंशुमन गायकवाड़, महेंद्र अमरनाथ और ब्रिजेश पटेल। बिल्कुल। और गुंडप्पा विश्वनाथ का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाकी ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा होगा। सही बात है। नहीं देखिए ना, बाकी ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं, भारत ने पहली पारी में 306 रन वैसे बना दिए थे उसमें, क्योंकि पहले दिन आपको अगर प्रॉपर मैच चलता, अगर ये हरकत नहीं करते तो हम मैच निकाल के ले जाते। दिलीप वेंगसरकर 19 साल के थे, उन्होंने मैं देख रहा हूं कि 39 रन बनाए और कहते हैं कि बड़े शानदार रन बनाए थे, उनके भी बॉडी पे बड़ी गेंदें लगी थी। नहीं देखिए, शानदार दिलीप वेंगसरकर 19 साल के थे, हुक भी करता था वो। और एक बार एक किस्सा और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्शल ने जब वो राउंड द विकेट आके उसकी हेलमेट को ऐसे कर दिया था, हेलमेट को लगा था और हेलमेट एकदम उसमें क्रैक आ गया था। ये बात की बात है। पर उसने 100 मेरे ख्याल दिलीप वेंगसरकर ने बनाया, जबरदस्त इनिंग मैंने देखी थी। वेंगसरकर भी बड़े करेजियस बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन। तो चलिए जी, भारत ने 306 रन पर 6 विकेटों पर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि
2 रिटायर्ड हर्ट थे, क्योंकि अमरनाथ को चोट लगने के बाद वो आए, आउट हो गए। विश्वनाथ आउट हो गए, उनके भी हाथ टूट गया। ब्रिजेश पटेल और अंशुमन गायकवाड़ अस्पताल पहुंच चुके हैं और बिशन बेदी और चंद्रशेखर 2 रह गए थे। और बिशन बेदी ने डिक्लेयर इसलिए ये कह के किया था शायद कि भाई अगर गेंदबाजों को भी गेंद लग गई अगर लग जाती तो फिर वो तो मुश्किल बॉल कौन करता? हाँ, बॉल कौन इंडिया ने करता? कर दिया डिक्लेयर। और वो एक ही चांस लिया था कि शायद अगर हम जल्दी आउट कर लेते हैं इनको तो हमारा खासा जीतेगा। 391 रन बनाए उसके बाद वेस्ट इंडीज ने। हालांकि मैं देख रहा हूं वेस्ट इंडीज की भी 217 पे 6 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद नीचे से माइकल होल्डिंग ने 55 रन बनाए, वैन होल्डर ने 36 रन बनाए और वेस्ट इंडीज 391 रन बना गया। 5 विकेटें चंद्रशेखर की थी। और अब वो दिन जो उस वक्त क्रिकेट के लिहाज से काला दिन जाना गया था, ये तकरीबन 26.2 ओवर का खेल हुआ जी। और इंडिया के सलामी बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर, वो 0 पे आउट हो गए। महेंद्र अमरनाथ नहीं थे बैटिंग करने के लिए, ब्रिजेश पटेल नहीं थे बैटिंग करने के लिए और अंशुमन गायकवाड़ भी नहीं थे बैटिंग करने के लिए, अस्पताल में थे। दिलीप वेंगसरकर और गावस्कर ने ओपन किया था। गावस्कर ने 2 रन बनाए, वेंगसरकर ने 21 रन बनाए। नहीं, महेंद्र अमरनाथ आए हैं सेकंड इनिंग में, उन्होंने 60 रन बनाए। 60 रन बनाए हैं। बड़े करेजियस बैट्समैन हाँ, होंगे। नहीं बहुत ज़बरदस्त खेला उसके बाद जब आए हैं वो उन्होंने रन बनाए और बहुत बेहतरीन बैटिंग। उस टाइम पे ये होता था कि बैट्समैन डर के विकेटें छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता था। देखिए स्किल थी, प्रॉपर स्किल से बैटिंग होती थी और अगर शॉर्ट पिच भी है तो उसको हुक भी करते थे, ऐसी बात नहीं। तो ये सेकंड इनिंग में भी एक तो चलो चोटें लग रही हैं, ये इसमें भी तो गेंद लगी होगी कईयों को। नहीं, देखिए वो सेकंड इनिंग तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा बैटिंग हुई भी नहीं तो चोट लगी नहीं। इसमें तो उन्होंने तय कर लिया था कि मार ही देना है, आउट नहीं करना, मार ही देना है। नहीं, वो तो उन्होंने माइकल होल्डिंग माइकल होल्डिंग नया आया था वेस्टर्न अपना ऑस्ट्रेलिया से खेलकर और जवान मतलब लड़का और कितनी तेज उसकी उन दोनों में उसकी हवा भी गाली वगैरह भी देते थे। नहीं, गाली वगैरह नहीं देते थे। वेस्ट इंडीज बॉल मारने के बाद वो क्या करते थे? नहीं, गाली बाहर से ही आते हैं, किल नहीं, बट जब बैट्समैन को आप अटैक कर रहे हैं, फील्डर भी तो बोलता होगा ना, फील्डर भी तो बोलता होगा किल हिम। नहीं, वो तो देखिए ये स्लेजिंग तो होती रहती है, स्लेजिंग की कोई है, पर ये है कि वेस्ट इंडीज जो बॉलर थे जब तक आप उनसे पंगा ना लो तब तक वो कुछ आपको अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वेंकट राघवन और आप 4 नंबर बैटिंग की आपने सेकंड इनिंग में और वेंकट राघवन ने 5 नंबर बैटिंग की है। तो जब बैट्समैन ही नहीं थे किरमानी उसके बाद करनी ऊपर ही तो आपने बनाए रन 8 और माइकल होल्डिंग ने आपको आउट किया। तो कुछ याद है आपको वो 8 रन, कितनी गेंदें, कितने मिनट, कहाँ क्या लगा? गेंदें क्या खेली है, गेंद के आप जितना ज्यादा आधा घंटा या 30 मिनट आप वहां पे स्पेंड करते हैं और चांस लेते हैं अभी अगर रन बन जाए उस वक्त ये हकीकत में कभी कभी ऐसा लगता है यार आउट हो जाऊं तो अच्छा है, गेंद ना लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आउट हो जाए ज्यादा अच्छा, बट आप अटैक करना शुरू करते हैं, रन बनाओ। आउट तो ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यार अगर मैं डिफेंड करता रहा, अगर आपकी डिफेंस इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है तो आप अटैक कर देते हैं। अटैक करने से कई बार आपने देखा हो कई बल्लेबाज अटैकिंग लग गया तो लग गया। हाँ, लग गया। जैसे महेंद्र अमरनाथ ने 60 रन बनाए सेकंड इनिंग में, तो उन्होंने 3 छक्के मारे, 7 चौके मारे। उस टाइम पे छक्का मारना बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर जो महेंद्र अमरनाथ 3 छक्के मारेंगे तीनों हुक होंगे, क्योंकि वो हुक बहुत ही अच्छा खेलते थे। तो वो चांस लेते हैं बैट्समैन। अच्छा, उस वक्त जब आप पैड पहन के बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, जब आप देख रहे थे सेकंड इनिंग में, टीम में गुस्सा था ड्रेसिंग रूम में कि ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट नहीं हो रहा, किसी ने बोला हो? देखिए ये तो थोड़ी बहुत ही बात चल रही थी, पर ड्रेसिंग रूम में पैनिक नहीं होता कभी भी। नहीं, फिर भी मतलब आप लोग नाराज थे वेस्ट इंडीज की टीम, तो क्लाइव लॉयड से? हमारे कैप्टन क्या कप्तान बिशन बेदी ने उन्होंने बात की थी क्लाइव लॉयड से कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं, बिशन सिंह बेदी नाराज तो जरूर थे, ऐसे इसमें दो राय नहीं हो। बिशन सिंह बेदी का तो आपको मालूम है कि ही ऑलवेज गिव हिज माइंड है, वो घबराते नहीं है कि अगर बोलने में। उन्होंने जरूर कहा होगा, उन्होंने प्रेस में भी मेरे ख्याल कहा था। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा था कि आपने। पर वेस्ट इंडीज में लोकल रिएक्शन ये था, मीडिया या वो वहां के क्रिकेटर्स वो कह रहे थे कि इंडिया इज चिकनिंग आउट, कि इंडिया डर गया है, इंडिया जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहा है। विक्रांत, एक मैच हुआ था वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, मैंने देखा था वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, इनके 3 बैट्समैनों के मुंह पे लगी थी गेंद। अच्छा, हाँ, ये 1976 वाली सीरीज? नहीं, ये बाद वाली सीरीज थी जहाँ पे अच्छा तेज विकेट था। वहां पे डर मेरे को कोई भी बैट्समैन बता दे जो कहे जी मैं पेस बॉलर से नहीं डरता। उन्होंने जब वेस्ट इंडीज को मारे ना 3-4, उन्होंने उनका एक बॉलर होता था श्रीलंका, रमेश रत्नायक, वो जो आगे स्लिंगिंग एक्सिस से मारता था। तो वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया में मैच था, उन्होंने
उसने खूब तोड़ा, 1-2 को लगी। ये ट्राई सीरीज का मैच होगा, ट्राई सीरीज का मैच था, मेरे को याद है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का। उस टाइम पे भी वेस्ट इंडीज को मैंने देखा था खेलते हुए। अच्छा हाँ, तो वो भी अपना हवा में बल्ला लटका रहे थे। अच्छा, इस वक्त सेकंड इनिंग में विश्वनाथ का हाथ मतलब उंगली टूट चुकी है, वो बैटिंग करने नहीं आए। ब्रिजेश पटेल और अंशुमन गायकवाड़ अस्पताल में, वो ऑब्वियसली बैटिंग नहीं करने आए। अचानक से 5वां विकेट गिरा तो बिशन बेदी को ये डिक्लेयर करना पड़ा। उनको और चंद्रशेखर को भी चोट लगी थी फील्डिंग करते हुए। 5 विकेटें हाथ में और डिक्लेयर करना पड़ा। डिक्लेयर क्या, वेस्ट इंडीज के सामने सेकंड इनिंग में 13 रन का टारगेट था। उस वक्त जब बिशन ने डिक्लेयर किया, टीम में इंडिया की में क्या रिएक्शन था, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन था, और वेस्ट इंडीज टीम का क्या? देखिए, लोगों का रिएक्शन तो बिल्कुल मजाक उड़ा रहे थे इंडिया का। मजाक। देखिए, वो तो है ही, जब वो आते हैं मैच देखने तो उनका तो डिफरेंट ही स्टाइल होता है, और वो तो देखना चाहते हैं अभी आप कितने आपने बैट्समैन गिराए हैं नीचे, कितने का खून निकला है। तो वो ये सब चीज़ें यहाँ वेस्ट इंडीज़ में एक खासियत भी है कि अगर आप पेस बॉलिंग को अच्छा भी खेलते हैं तो आपको मानते भी बहुत हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर का वो बहुत बड़ा बैट्समैन मानते थे। और क्योंकि देखिए उन्होंने रन बनाए अगेंस्ट 1300 है उनके वेस्ट इंडीज उन्होंने- उस जमाने में। हाँ। देखिए हेलमेट के बिना, हाँ, हेल्मेट के बिना, इसलिए मैं उनको हमेशा वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन समझता हूँ। वो चाहे पास हो, प्रेजेंट हो, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। पर ये है कि वेस्ट इंडीज में कोई दो राय नहीं है कि वो तो पेस वाला। जब इंडिया ने डिक्लेयर किया, बिशन बेदी ने हाथ किया होगा कि आ जाओ, उस वक्त वेस्ट इंडीज टीम का रिएक्शन क्या था, क्लाइव लॉर्ड का रिएक्शन क्या था? नहीं, कोई खास क्योंकि नहीं। 13 टू विन था, उन्होंने आराम से 13 नहीं, रन कोई बनाए। ऐसा नहीं, कोई नहीं, reaction क्योंकि नहीं ये था। रिपोर्ट्स थी उस वक्त कि इंडिया ने जानबूझ के डिक्लेयर किया है वेस्ट इंडीज को नीचा दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद बिशन बेदी को एक स्टेटमेंट भी इशू करनी पड़ी थी ये कह के कि मैंने जानबूझ के डिक्लेयर नहीं किया, हमारे 5 जो बल्लेबाज थे वो चोटिल थे। नहीं, जानबूझकर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं अगर बैट्समैन नहीं कि एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, नहीं, नहीं, तब ये not- आया not- था कि जी इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है कि क्रिकेट इस तरह क्यों खेल रहे हो, स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, और इंडिया डर के जानबूझ के बहाने से डिक्लेयर कर गया। नहीं, जब 1932 में 35 में जो अभी Body line हो, तभी तो हुआ एंड क्राई हुआ था वहाँ पे, बिल्कुल बहुत बड़ा कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। पर ये था कि हमारे पास बैट्समैन नहीं थे, तो वो कैसे वो किसको गुस्सा भेजता? था आप लोगों में नहीं, गुस्सा जो तो हुआ था उस मैच में? जैसे गुस्सा था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। अगर नॉर्मल चलता रहता ना जैसे टेस्ट मैच, तो फिर हम मैच निकाल लेते। माइकल होल्डिंग से हाथ मिलाने गया कोई? आजकल तो रिवाज है नहीं, ना हाथ आजकल उन दिनों में हाथ नहीं मिलाते थे, नहीं। वो शाम को ही बात होती थी। मिलाने। बात हुई माइकल होल्डिंग को विलन ड्रेसिंग रूम में बनाया गया था? नहीं, वो ऐसा कोई बात बूत नहीं हुई। ऐसा उन दिनों में इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। हाँ, मिलते थे, बट कभी पार्टीज में मिल लिया या कभी वैसे मिल लिया, या कोई आते जाते क्रॉस करते मिल लिया, हेलो आए। पर आजकल ये जो हाथ मिलाते हैं वैसा नहीं होता था, बहुत अच्छा, कम। हुआ क्या था, वो टेस्ट मैच इंडिया हार गया, और इंटरनेशनली मैं आपको बताऊं, सच ये है कि इंटरनेशनली मीडिया जो था, और उस वक्त मीडिया क्या था, ब्रिटेन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भारत का बड़ा मजाक उड़ाया था कि जी फास्ट बॉलिंग खेलनी नहीं आती, डर के भाग गए और ये वो। लेकिन वहां से एक्चुअली विश्व क्रिकेट किस तरह से खेली जाएगी उसी टेस्ट मैच से बदला। उसके बाद कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज अगले साल आई, और विश्व क्रिकेट बट गई, कुछ मेन प्लेयर्स जो बाहर हो गए। लेकिन क्लाइव लॉयड ने जो उस टेस्ट मैच में तय किया कि अब मुझे विकेटें नहीं, मुझे तो मारना है, तोड़ना है, फिर वो उसके बाद से वेस्ट इंडीज ने वो स्पिनर खिलाने बंद कर दिए। वो 4 तेज गेंदबाज खिलाने उन्होंने शुरू किए। एक बीच में पीरियड आया था उनका एक्चुअली 5-7 साल का ना, जहां उनके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। वो वो पीरियड था मेरे ख्याल लेट 60s, हाँ जी, 71, 72 72 ये होल्डर वगैरह थे। हाँ, कोई उसमें फास्ट बॉलर्स नहीं थे। लेकिन एंडी रॉबर्ट्स जब आए, फिर माइकल होल्डिंग आए, फिर उसके बाद कॉलिन क्रॉफ्ट आए, जॉयल गार्नर, मार्शल बाद में आए, वेन डैनियल तो इस टीम में भी थे। हाँ, जूलियन और वैनर होल्डर, वो उन्होंने फिर बदल दिया। उसके बाद इतने फास्ट बॉलर थे, इवन 4 डे मैचेस यू गेट द लॉट ऑफ पेस बॉलर टू प्ले, ऐसे बात नहीं थी। उस टाइम पे विकेटें भी वहां पे ऐसी थी कि अब तो हम देखते हैं विकेटों में। जमैका की विकेट को छोड़ के ट्रिनिडाद की विकेट ठीक थी, मतलब ट्रिनिडाद में तो इंडिया अच्छा करता था। मोरलेस इंडियन बारबाडोस। बारबाडोस एक टीम है, बारबाडोस तो अभी भी है। हाँ, अभी भी है। बाकी गयाना डर लगता था। अब सच बताइए, बैटिंग करते वक्त डर लगता था। इसमें कोई दो राय नहीं है विक्रांत। बिना हेलमेट के वेस्ट इंडीज टूर में जब हम जाते थे, जब मैं कई बार आपको बोला भी, जब जहाज में बैठते हैं पता ये यार कितने का कैरियर स्पॉइल होगा,
ये प्लेयर ये भी हाँ, सोचते हैं कि मैं हाँ। ना ही खेलूं तो अच्छा है। नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो चांस लेते ही लेते हैं ऐसे ही। अंशुमन गायकवाड ने वो जो बैटिंग की या महेंद्र अमरनाथ ने बैटिंग बहुत की, जबरदस्त उसको आप बैटिंग। कैसे रेट करते हैं? नहीं मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ दोनों की बैटिंग को, क्योंकि उन्होंने लॉट ऑफ गट्स दे हैव शोन अच्छा जी, एंड दे बैटेड वेरी वेल। अच्छा। और नया गेंद खेलना इतना मजाक नहीं है, और उसी विकेट पे जहाँ पे गोलियां चल रही हैं, गोलियां एक्चुअली गोलियां हाँ, चल रही थी, गोलियां चल रही हैं। या कहने को हम कहते हैं ना गोलियां वहीं चली हैं, उस टेस्ट मैच में ही चली हैं। 43 साल हो गए, 43 इयर्स। और मैं आपको बताऊं कि आज इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जमैका में अगला टेस्ट मैच, और जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि ये विकेट भी ठीक ठाक तेज ही होगा, मतलब बॉल फ्लाई करेगा। लेकिन अब शायद थोड़ा सा सिनारियो ऐसे बदला है कि भारत के पास है तेज गेंदबाज, विकेटें भी लेंगे और तोड़ेंगे फोड़ेंगे भी, जो पिछले पर टेस्ट अब मैच में भी अगर मिले थे। देखा जाए तो अगर हमारे पेस बॉलर आप बॉलिंग कर रहे हैं, उनके तो बैट्समैन तो वो भी लाइन हाँ जी, आजकल तो हेलमेट भी है ना। नहीं नहीं हेलमेट है तो विक्रांत ज्यादा गेंद तो लग रहे हैं फिर। बिल्कुल, आप देखो स्मिथ को लगा, उसके बाद कई और भी कितने कईयों को लगा है। कईयों को लगा। पहले इतना गेंद कहाँ लगता था? बिल्कुल। प्योर स्किल से खेलते थे प्लेयर और बैट्समैन। टेस्ट मैच कभी कभी आपको याद आता है, कई प्लेयरों के सपनों में आता होगा, अंशुमन गायकवाड, नहीं ब्रिजेश देखिए पटेल, आता तो है, क्योंकि देखिए जो जिमी अमरनाथ। हाँ जिमी अमरनाथ डेफिनेटली उनको डेफिनेटली याद होगा, क्योंकि उन्होंने तो सेंटर पे जाके बैटिंग की है। महेंद्र अमरनाथ की मैं चर्चा थोड़ी सी इसलिए क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता महेंद्र अमरनाथ क्या है। उनको वहां गेंद लगा, उसके बाद उनको रिचर्ड हैडली ने भी गेंद मारा था, और उसके बाद 3 साल वो क्रिकेट नहीं खेले थे, ही वाज आउट। लेकिन जब महेंद्र अमरनाथ ने 82-83 में कमबैक किया, पाकिस्तान 6 टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज 5 टेस्ट मैच, उन 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने 500 बनाए। इमरान खान और वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने कहा था कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ फास्ट बॉलिंग इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और जिमी अमरनाथ ना हुक ही मारते थे, बहुत और गट्सी वो प्लेयर। वो पीरियड उनका बहुत जबरदस्त पीरियड था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाउ आई एम गोइंग टू बैट। छोटा बॉल बाहरी मारा। हाँ बाहर मारो, या जैसे भी उन्होंने खेला था, यहाँ वो पूरा अच्छी तरह डिफेंड भी कर लेते थे, और अगर ज़्यादा है तो फिर वो हुक भी कर लेते ये काफी। सीरीज इंडिया 2-1 से हारा था। वो पोर्ट ऑफ स्पेन में अगर भारत ने 400 चेज ना किए होते, वर्ल्ड रिकॉर्ड उस टाइम पे, तो शायद क्लाइव लॉर्ड अगले टेस्ट मैच में ये सब नहीं करते। लेकिन उन्होंने फिर क्रिकेट की तस्वीर ऐसी बदली कि लेट 70s, 80s और मिड 90s तक वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 18-20 साल विश्व क्रिकेट को ऐसे रूल किया, और रूल किया ना सिर्फ अपनी तेज गेंदबाजी से, बल्कि उनकी बैटिंग भी देखिए आप। लेट 70s से लेट 80s तक तकरीबन 10 साल उनका बैटिंग ऑर्डर और उनके बॉलर्स में बदलाव ही नहीं होता था। उनकी 11 वही खेलते थे, ग्रिनिच, हेन्स, लैरी गोल्ड, विव रिचर्ड्स, बॉकस आए बीच में। डोमिनेट उन्होंने बॉलिंग से किया, डोमिनेट जो बॉलिंग। फिर डाला उन्होंने बैट्समैनों के मनों में। बिल्कुल। जब इंग्लैंड की सीरीज हुई है 75-76 में, जब बड़ा अच्छा समर लगा था, बिल्कुल। वो उन्होंने जितने भी वो माइकल होल्डिंग की सीरीज थी। हाँ माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने जितने, हाँ, ओवल में 14 विकेटें ली थी। 14 विकेटें ली थी उन्होंने। ब्रायन खेलने क्लोज नहीं दिया। 42 साल के उम्र में उनको कमबैक करा आप दिया डर की गलती बात से। करते हैं, जो डे एंड डे आउट, हम तो इंडियन इतने ज्यादा नहीं खेलते थे, पर डे एंड डे आउट जो पेस खेलते थे, मैंने देखा ऐसे करके ऐसे आउट होते हुए, क्योंकि इतना खौफ डल गया था। 4 बॉलर और मार्शल भी था, कंसिस्टेंट लगातार मार्शल बॉलिंग तो मारे। उसके बाद आने के बाद उन्होंने तो खैर रीडिफाइन ही कर दिया। चलिए आज की कहानी इतनी, अगर आपको पसंद आई है तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों की ये आती हैं फीडबैक आती है कि भाई कहानियाँ किया कीजिए, तो दोबारा से हमने कहानियाँ शुरू कर दी हैं। आज वो खूनी टेस्ट मैच 1976 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, आप ज़रूर इसका स्कोर बोर्ड अपनी तरफ से देखें, क्योंकि उसी के बाद ही मेरे को लगता है कि ये रूल लाल बने, 1 बाउंसर 2 बाउंसर भाई। लेकिन तारीफ करनी होगी उस जमाने के क्रिकेटर्स की, बिना हेलमेट के, भाई साहब बिना हेलमेट के मरने का भी डर होता था। आजकल तो हेलमेट के साथ भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन खिलाड़ी को इतनी चोट लगती है। उस जमाने को आप याद कीजिए, क्या जमाना होगा।